एवरीवन। तो आप सबके एक बार फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपके प्रीमियंस इंटरव्यू देने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पिटेंट विटनेस। जी हाँ, कि कब कब एक पर्सन को हम कॉम्पिटेंट विटनेस यानी कि सक्षम साक्षी मानेंगे। तो गाइस अगर हम बेसिक चीज़ें देखिए, सबसे पहले बेसिक बात कर लेते हैं कि होता क्या है। कॉम्पिटेंट विटनेस वो होता है जो कोर्ट में आता है, कोर्ट उससे क्वेश्चन करती है और वो आंसर देता है। और जब वो आंसर देता है तो कोर्ट को लगता है कि हाँ, जो मैंने पूछा ये इसका सही आंसर दे पाया है और जो मैंने इससे क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन को ये समझ रहा है। ठीक है गाइस, यानी कि जो पर्सन कोर्ट के क्वेश्चन को समझता है अच्छी तरह से और फिर उसका रीजनेबल आंसर करता है, वो क्या होता है, कॉम्पिटेंट विटनेस होता है। तो चलिए, ये तो अभी हमने बेसिक मीनिंग देखा। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। अगर हम कॉम्पिटेंट विटनेस की बात करें तो सबसे पहले हम रीड करते हैं सेक्शन 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। जी हाँ, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि एवरी पर्सन इज़ अ कॉम्पिटेंट विटनेस। हर एक पर्सन कॉम्पिटेंट विटनेस है जो कोर्ट के क्वेश्चंस को समझ रहा है और उनका रीजनेबल आंसर दे पा रहा है। ये एक बेसिक बताया गया है 118 में। हर एक ऐसा पर्सन कॉम्पिटेंट है जो कोर्ट के क्वेश्चन को समझ रहा है और उसका रीजनेबल आंसर कर पा रहा है। यहाँ तक कि एक ल्यूनेटिक इडियट पर्सन भी अगर कोर्ट के क्वेश्चन को समझ रहा है और उसका रीजनेबल आंसर दे रहा है तो गाइज वो भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे कि हम सेक्शन 118 में ही रीड करते हैं कि अगर कोई पर्सन है वो टेंडर एज है, इसकी इतनी कम उम्र है कि वो क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहा, या इतनी ज़्यादा उम्र है वो तब क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहा, बॉडीली या मेंटली, है ना, वो क्या है, इनकेपेबल है, या फिर इसी तरह की ऑफ सेम काइंड कोई ऐसी डिसीज़ है, कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण वो कोर्ट के क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहा है, तो ये सब क्या होंगे, कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होंगे। तो चलिए अब हम एक बेसिक बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो केस नोट डाउन कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट केस है पंची एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। पंची एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1988 CRLJ। अब इस केस में क्या हुआ था, इसमें हुआ क्या था, एक 12 साल की लड़की थी और 12 साल की लड़की के एविडेंस के बिहाफ पर कोर्ट ने कन्विक्शन कर दिया। 12 साल की लड़की के एविडेंस के बिहाफ पर कोर्ट ने कन्विक्शन कर दिया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन रेज हुए, तो 12 साल की लड़की है, इसको क्या पता कि क्या ये तो कुछ भी बोल सकती है। तो फिर यहाँ पर सेक्शन 118 को 118 की एप्लीकेबिलिटी बताते हुए कोर्ट ने बोला कि ये जो लड़की है कॉम्पिटेंट विटनेस है इन दी आई ऑफ लॉ, बिकॉज ये कोर्ट के क्वेश्चंस को समझ रही है और उसका रीजनेबल आंसर कर रही है। ठीक है गाइज, ये केस हुआ। और अभी हमने यहाँ से देखा कि जैसे मैंने आपको बताया 118 कॉम्पिटेंट विटनेस की बात कर रहा है, और यहाँ तक कि एक 6 साल की लड़की भी अगर क्वेश्चंस को समझ रही है और आंसर कर रही है तो वो क्या है, कॉम्पिटेंट विटनेस है। अब यहाँ से हमारा सीधे एक और सेक्शन कोरिलेट हो जाता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताइएगा इंडियन एविडेंस एक्ट में कहाँ ये प्रोविज़न है जो एविडेंस है, एविडेंस इज़ टू बी वेटेड नॉट टू काउंट। जो हमारा एविडेंस है इसे तोला जाना चाहिए, इसे काउंट नहीं किया जाना चाहिए। आप बताइएगा कौन से सेक्शन में बताया गया है। ठीक है गाइस, ये अभी हमने बेसिक मीनिंग देखा। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन 119 जो हमें बता रहा है कि अगर एक पर्सन जो साइलेंट विटनेस है क्या वो भी कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है। जी हाँ, अगर कोई पर्सन है वो बोल नहीं पाता तो वो क्या कर सकता है, इन रिटन फॉर्म, इन साइन फॉर्म, या फिर किसी और अपने सेंसेस से एविडेंस दे सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ प्रायर कंडीशन है। ये एविडेंस कहाँ पर देना होगा, ओपन कोर्ट में देना होगा। और ये कैसा एविडेंस माना जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्री में बहुत बार पूछा गया। अगर कोई साइलेंट विटनेस आता है कोर्ट में, कुछ लिख कर गया, कोई साइन बना करके देता है, तो कैसा एविडेंस माना जाएगा, ये गाइज आपका माना जाएगा कैसा, ओरल एविडेंस। और यहाँ से भी सीधा केस लॉ जुड़ जाता है। दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये ईयर 2012 सुप्रीम कोर्ट। ये हेल्ड हुआ कि अगर कोई पर्सन साइलेंट है ना, डम्प्ड है, वो बोल नहीं पाता, तो क्या कर सकते हैं आप, उसके एविडेंस को, है ना, उसके एविडेंस को रिटन फॉर्म एडमिसिबल कर सकते हैं और वो आपका डायरेक्ट एविडेंस माना जाएगा। और अब यहाँ से एक लैंडमार्क केस हुआ है, क्वीन एम्परर वर्सेस अब्दुल्ला। ये हमने डाइंग डिक्लेरेशन के साथ कोरिलेट करके पढ़ा है। ये है कौन सा, क्वीन एम्परर वर्सेस अब्दुल्ला।
ILR 1885, इसमें भी यही बोला गया था कि अगर टैंक डिक्लेरेशन है, इसकी कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है, ये बाय वर्ड्स किया जा सकता है, बाय जेस्टर, बाय साइन, बाय इन रिटन फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। चलिए, ये हुई हमारी 119 की बात। अब हम 120 की बात कर रहे हैं। 120 जो हमें बता रहा है वो ये बता रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट का कि सिविल सूट में पार्टीज ऑफ द सूट और उन पार्टीज़ के हस्बैंड और वाइफ कॉम्पिटेंट विटनेस हैं। और अगर हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात करें तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में क्या बता रहा है, जो हस्बैंड वाइफ हैं, है ना, अगर उनके अगेंस्ट कोई सूट है तो उसमें वो कॉम्पिटेंट विटनेस माने जाएंगे। तो हमने क्या देखा, हस्बैंड और वाइफ भी कॉम्पिटेंट विटनेस हैं। अच्छा, अभी यहाँ से जो हमने अभी पढ़ा कि कौन कौन से सेक्शन है, 118 देखा, 19 देखा, 20 देखा। अब यहाँ से सीधा हम एक सेक्शन और देखते हैं, सेक्शन 133 जो हमें इंडियन एविडेंस एक्ट बताता है एकम्प्लिश। उसमें भी आप जब रीड करेंगे लिखा है एकम्प्लिश इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, ठीक है ना। तो उस सेक्शन को भी आप यहाँ पर कॉरिलेट कर सकते हैं। और फिर एक सेक्शन आ जाता है कौन सा, हमारा 154 होस्टाइल विटनेस। होस्टाइल विटनेस जो कि ये बता रहा है कि होस्टाइल भी कॉम्पिटेंट विटनेस है। अगर उसने कोई एक स्टेटमेंट झूठा दे दे तो ये नहीं कि आप उसके सारे स्टेटमेंट को डिनाई कर दें, है ना, उसके अदर जो स्टेटमेंट है उन पर रिलाई किया जा सकता है जब जहाँ तक वो प्रोसिक्यूशन का सपोर्ट करा है। ये भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, आप रेलिवेंट सेक्शन में से नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ से 315 CRPC आपने देखा होगा, एक्यूज टू बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। 315 CRPC भी आपका इससे कोरिलेट हो जाता है। तो गाइज ये था हमारा क्या कि कौन कौन एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है और विद रेलिवेंट प्रोविजन और विद केस लो। ये आपके मीन्स में शॉर्ट नोट में भी काफ़ी बार पूछा है, डिस्क्राइब कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस एंड विद रेलिवेंट प्रोविजन एंड केस लो, है ना। तो ये आप याद करिए। आई होप आपको समझ में आया और लगता है कुछ भी इसमें एडिशन किया जाना चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइज़।